चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। तो चलिए देखते हैं अभी ये जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में आपको सबसे बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ, रूल बेस्ड ट्रेडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग होती है। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपके कुछ रूल्स होने चाहिए। रूल्स नहीं होंगे तो आपकी ट्रेडिंग में कुछ न कुछ लॉसेस होने के चांसेस है। ट्रेडिंग का कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता है, कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल आपके साथ हो सकता है। अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक क्लियर कट आपका पास प्लान होगा, और उस प्लान के अंदर अगर आप रेगुलरली आप ट्रेड करते होंगे तो सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्या होने वाला है, कैसे हम इसको समझेंगे। चलो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और रिक्वेस्ट है आपसे, सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं लेके आने वाला हूँ कुछ जो बुक्स मैंने पढ़ी है, टेक्निकल, फंडामेंटल और पूरी कैपिटल मार्केट की थियरी, वो मैं आपको यहाँ पे और विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चलते हैं, बढ़ते हैं आगे वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो प्लीज़ ध्यान, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ तो ये चीज़ें आपको मार्केट में किसी भी जगह नहीं मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द रूल बेस्ड ट्रेडिंग। देखिए यहाँ पे अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग की बात करते हो, अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग जो आपका है वो जो बनता है, यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, रूल बेस्ड ट्रेडिंग इज एन अप्रोच इंटेंडेड टू क्रिएट द ट्रेडिंग प्लान्स। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान्स यूजिंग स्ट्रिक्ट, व्हाट लिखा है यहाँ पे, स्ट्रिक्ट एंड क्लियर कट रूल्स। मतलब आपके स्ट्रॉन्ग रूल होने चाहिए। जिस भी ट्रेडिंग प्लान्स के साथ आप ट्रेड कर रहे हो वहाँ उसके साथ आपको स्ट्रिक्ट होना होगा, और दूसरा आपको क्लियर कट आपका उस रूल बेस्ड होना चाहिए। ये याद रखें। डेफिनेशन क्या बोलती है रूल बेस्ड ट्रेडिंग की, कि जो भी प्लान आप अप्लाई कर रहे हो अपनी ट्रेडिंग के लिए, ये आपका प्योरली प्लान बेस्ड होना चाहिए और विथ स्ट्रिक्टनेस, विथ क्लियर कट रूल्स। ऐसा नहीं कि आपने रैंडम ट्रेड लिए और रैंडम ट्रेड होने के साथ साथ लॉस होने के चांसेस है। मैं भी पहले यही करता था, बहुत सारे रैंडम ट्रेड लेता था और रैंडम ट्रेड की वजह से क्या होता था, कभी प्रॉफिट होता था तो खुश हो जाता था, लेकिन जब लॉस होता था तो बड़ा होता था। उसके बाद मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी, काफ़ी बुक्स पढ़ने के बाद मुझे दिमाग में आया कि क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे को आगे ले जा सकती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट मुझे मिला वो मैं आपके साथ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, और रूल बेस्ड ट्रेडिंग। सेकंड इज हाउ वी कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस रूल बेस्ड ट्रेडिंग। ये हमारे को कहाँ बेनिफिट करेगी। सो ये क्या बोलती है, इट्स डिफाइंड द सेट्स ऑफ द रूल्स। मतलब आपके कुछ न कुछ सेट्स ऑफ द रूल्स होंगे, दे डिटरमाइंस ऑल ट्रेड्स लिविंग मिनिमम डिस्क्रिएशंस। ठीक है, अगर आपने रूल डिफाइन कर लिए हैं तो डेफिनेटली आपके ट्रेड क्या होंगे, प्रॉपर होंगे, और आपको वो ट्रेड डिटरमाइन होगा। देखो एक चीज याद होगा, अगर आपने रूल्स बना दिए तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेड आपको फाइंड आउट करके देंगे कि आपको ट्रेड लेना है, और जिसमें मिनिमम क्रिएशन मतलब बहुत कम चांसेस है कि वो फेल हो, बहुत कम चांसेस है कि आपका लॉसेस हो। ठीक है ना। तो ये जो मेथड है इसको मैं थोड़ा और डिटेल में कुछ पॉइंट के साथ आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपको भी ज़्यादा थोड़ा क्लियर हो जाए और बेटर इजीली समझ में आए। ठीक है, सबसे फर्स्ट रूल होता है हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है इंसान की मैक्सिमम टाइम क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, लेकिन अगर उस साइकोलॉजी को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं उसको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, खाली अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ कि अगर आपकी रूल बेस्ड ट्रेडिंग है तो आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब आपका रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्या होगा कि कोई भी अगर चार्ट पैटर्न, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट, अगर मेरा कोई चार्ट पैटर्न को मैं हमेशा फॉलो कर रहा हूं तो उस चार्ट पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है ना। ये चार्ट पैटर्न आपका क्या होना चाहिए, कंटिन्यू एक ही पैटर्न पे आपको वर्क करना है। सेकंड चीज आपकी होगी, चार्ट पैटर्न के बाद बताता हूं, अगर मैं चार्ट पैटर्न अगर मैंने किया है तो दूसरा मेरा जो पॉइंट बनता है वो है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम, ये जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग है। थर्ड मेरा चीज बनता है हमेशा एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ये आपके फिक्स आपको पता होने चाहिए, एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या होंगे। फोर्थ वन आपका क्या होगा, अगर आपका एंट्री और एग्जिट स्ट्रॉन्ग है तो आपका एसएल हमेशा डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन एसएल होना चाहिए जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पे ये चार चीजें फिलहाल मैंने बताई है। फर्स्ट चीज को मैं थोड़ा डिस्क्राइब, चार्ट पैटर्न। अगर किसी चार्ट पैटर्न को आप बार बार फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ट्रायंगल को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, कोई जैसे कोई ट्रायंगल बन रहा है और अगर कैंडल अप गया है, डाउन गया है, फिर अप, फिर डाउन, और फिर कैंडल अगर अप साइड ब्रेक हो रहा है, तो आपको एवरी टाइम इस पैटर्न को फॉलो करना है और चेक करना है कि ये कितनी बार आपका ये पास होने वाला है या फेल होने वाला है। ठीक है, सिंपल मेथड है, बहुत ही ज्यादा आपको हेक्टिक नहीं होना है। बट अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, आप पैटर्न तो बहुत सारे बनते हैं भाई, डे के चार्ट में बन सकता है, 1 आवर के चार्ट में बन सकता है, ठीक है, वीकली चार्ट में बन सकता है। तो देखो जितना बड़ा चार्ट है पैटर्न उतना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये याद रखिएगा। जितना बड़ा, अगर आप मान लो वीकली चार्ट देख रहे हो और उसमें अगर पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है तो वो पैटर्न की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब वो ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली उसमें जो रेशियो होते हैं हम देखते हैं। ये चार्ट पैटर्न पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कैसे चार्ट पैटर्न वर्क करते हैं, लेकिन ये तो वो प्रॉपर उतनी स्ट्रॉन्ग के साथ ऊपर जाएगा, ये याद रखिए। अगर टाइम फ्रेम जितना छोटा है तो आपका टारगेट भी छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा टाइम फ्रेम है तो बड़ा टारगेट भी बड़ा होगा, टाइम फ्रेम छोटा है तो अब एक्यूरेसी ज्यादा किस में आएगी, जितना बड़ा चार्ट है, मतलब डे का चार्ट है उसमें एक्यूरेसी ज्यादा है कंपेयर टू 1 मिनट के चार्ट में। लेकिन अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर है। अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो आपको डे चार्ट देखना बहुत जरूरी है, कम से कम आपको 1 आवर का चार्ट बहुत देखना है। बट आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो, मतलब मान लो मुझे 6 महीना 5 महीना देखना है और साल भर का देखना है, तो आपको वीकली चार्ट फॉलो करना चाहिए, वीकली चार्ट, ठीक है ना। तो पहला चीज आपका चार्ट पैटर्न हो गया। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 5 मिनट का चार्ट हमेशा रेफर करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट और 15 मिनट, ये दो ही चार्ट आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना, अगर इसके बेस पे आपका ये ट्रेड होना चाहिए, अगर वो ब्रेक हो रहा है तो ये आपका रूल्स होना चाहिए कि मेरा टाइम फ्रेम जो है, कोई भी आप जब देखो चार्ट पैटर्न आपका हेड एंड शोल्डर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल पैटर्न हो सकता है, कुछ फ्लैग पैटर्न हो सकता है, कर्व पैटर्न हो सकता है, कोई भी पैटर्न आपका यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका टाइम फ्रेम फिक्स होना चाहिए कि अगर इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट से लेकर 15 मिनट आपका ये पैटर्न चले। उसके बाद एंट्री और एग्जिट फिक्स्ड, मतलब कि यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, किस जगह आपका लेनी है, ये आपको डिसाइड होना चाहिए कि मेरा पैटर्न जब बनता है। अगर अब ये आपको कब का रूल बेस्ड ट्रेडिंग, रूल बेस्ड ट्रेडिंग आपको क्या सिखाए कि मेरे को ये पैटर्न जब यहाँ पे आएगा तभी मुझे एंट्री लेनी, मुझे यहाँ पे नहीं ले, क्योंकि जब अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया और चार्ट यहाँ से नीचे गया तो आपकी दिल की धड़कन धक धक करेगी, क्योंकि जब लॉस होने के दिखेंगे तब आपको बियर करना बहुत टफ होगा। तो आपको पता होगा कि नहीं नहीं ये पैटर्न अगर बन रहा है और मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ तो ये यहीं पे बनना चाहिए, अगर ये यहीं पे बनेगा तभी मैं एंट्री लूंगा, यहाँ पे बनेगा तो एंट्री नहीं लूंगा। भले ही मेरा ट्रेड मिस हो जाए, एक ट्रेड मिस होगा, लेकिन बाकी के जो 10 ट्रेड होंगे वो राइट होंगे, याद रखिएगा। 10 ट्रेड राइट होंगे, वो 10 ट्रेड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ट्रेड रॉन्ग होना, 1 ट्रेड रॉन्ग होना नॉट मच इंपॉर्टेंट। अब आपने यहाँ पे एंट्री ली तो अब आपके बताया कि अब चार्ट पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग होता है और यहाँ से इतना टारगेट, तो उतना टारगेट आपका एग्जिट पॉइंट हो जाएगा उससे। अब कभी भी एक चीज याद रखो, मैं यहाँ पे अपना फंडा बताता हूँ। अगर आपका पैटर्न बन रहा है ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ पे तक 100% है, ठीक है, कितना है 100%, तो टारगेट मेरा जो रहेगा 70%, 70 से ज्यादा 80%, पूरा 100% आपको यहाँ पे नहीं लेके चलना है। 70 से 80% पे आपका एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है, जहां से आपकी एंट्री हो रही है। और लास्ट चीज है आपकी यहाँ पे जो देखोगे, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टॉप लॉस आपको हर एक ट्रेड के अंदर आपको कैपिटल बचाना है तो स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है, ये याद रखिएगा। तो ये जो ट्रेडिंग रूल्स है, ये 4 चीज कहने के लिए बहुत छोटी चीज है, बहुत ही छोटी रूल बेस्ड ट्रेडिंग में, क्योंकि ये आपका प्लान डिसाइड करेगी, आपका डायरेक्शन डिसाइड करेगी कि किस डायरेक्शन आपको ट्रेड लेना है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा मैं और एलाबरेट कर लूँ, थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा लेकिन थोड़ा मैं एलाबरेट कर पूरा बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। तो ये जो ट्रेडिंग आपको क्या देगी, एक तो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी, अगर आपकी डायरेक्शन होगी। दूसरा इसके अंदर आपका मनी प्लान होना चाहिए, दैट इज, ठीक है, मनी प्लान। मनी प्लान क्या हो सकता है यहाँ पे आपको, मेरा मनी प्लान कहने का मतलब है मनी मैनेजमेंट, ठीक है।
मतलब कितना अगर कैपिटल यूज करके आपको ट्रेड लेना, अगर आपके पास 1 लाख है तो 25,000 यूज करने वाला हो, 50,000 यूज करना हो, ये आपका प्लान फिक्स होना है, इसको आपको ब्रेक नहीं करना है, ये याद रखिएगा। और मार्केट के डायरेक्शन को पकड़ना है आपको, पहले क्या करना है, डायरेक्शन को पकड़ना है, दूसरा आपको प्लान आपको एग्जीक्यूट करना है, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ वो याद रखिएगा, याद रखिएगा, किसी भी रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। जो रूल्स आपने बनाए हैं रूल्स को ब्रेक नहीं करना है, रूल ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, डोंट ब्रेक रूल्स, डोंट ब्रेक रूल्स। अगर आप रूल्स ब्रेक नहीं कर रहे हो आपके द्वारा बनाए गए, तो चांसेस है कि आपके मार्केट में प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कुछ सिस्टम आपको बनाना है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्या कहता है कि आप अपना एक सिस्टम बनाइए, उस सिस्टम को आपको फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। और सबसे बड़ी किसी ट्रेडर की प्रॉब्लम होती है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग करना बहुत ही डेंजर होता है। आप जितना ट्रेड प्रॉफिट नहीं होगा उतना आपका ब्रोकरेज और टैक्सेस मिला के आप उसको दे दोगे। आप भले ही प्रॉफिट में दिख रहे होगे, तो ओवर ट्रेडिंग को आपको यहाँ पे रोकना है। तो अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो आपका ओवर ट्रेडिंग होने के चांसेस ज़्यादा। अगर सिंपल फंडामेंटल के हिसाब से बताऊं तो एक दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड्स होने चाहिए। कितने? 3 ट्रेड्स, प्रॉफिट या लॉस वॉट एवर जो हो। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 1 ट्रेड में क्लोज कर दो आपको, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है, कुछ लॉस हो गया, तो दूसरा ट्रेड लो और तीसरा ट्रेड लो। बट एक याद रखिएगा, ये ट्रेड आपके फेल नहीं होगा जब आप एक प्रॉपर सिस्टमेटिक इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपका प्लान होगा, आपका एसएल होगा, आपका टाइम फ्रेम होगा, आपका हर चीज़ डिसाइड होगी, तो चांसेस है कि वो लॉस होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो ये था मेरा ट्रेडिंग बेस्ड स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग में कंसेप्ट जो मैंने सीखा था, जो मैंने बुक्स में पढ़ा था, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ऐसे जो इस बुक को मैंने पढ़ी है, इसी में थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आगे लेके आने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ जाती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।